हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रिक्स को जानना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ग्रिक्स जानने के बाद हम मार्केट में पैसा बना लेंगे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह होता है। जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप लिटराइज नहीं हो पाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। देखिए, ग्रिक्स के ऊपर कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट होता है। पहले वैल्यू में मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन के वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ग्रिक्स के यहाँ पे उसका वैल्यू निकालने के लिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। चलो, मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, जो चीज़ है वो चीज़ें मैं आपको समझाने में तो इन सिंपल वे में समझाऊंगा, जिस तरह से मैंने न्यूट्रलाइज किया, अपने अंदर सीखा कि ग्रिक्स कैसे काम करती है, क्या चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको सिंपल वे समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। चलो, मैं वीडियो को आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको फॉलो करनी है। मेक श्योर करना कॉपी पेन ले लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। देखो, ऑप्शन कैलकुलेट होता है वैल्यू के ऊपर, मतलब डेल्टा के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट करने के लिए किस किस चीजों पर डिपेंडिंग होता है। फर्स्ट, स्पॉट प्राइस, राइट, स्पॉट प्राइस। दूसरा, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन का जो वैल्यू निकाला जाता है वो ऑप्शन के ऊपर होता है, वो होता है स्पॉट का प्राइस, ठीक है, एसपी, ठीक है, स्पॉट का प्राइस। और तीसरा, और यहाँ पे चौथा जो होता है वो होता है डिविडेंड, राइट, डिविडेंड। और जो पांचवा होता है वो होता है यहाँ पे टाइम टू एक्सपायरी, ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी। इतना आपको समझ आया। इन्हीं देखो, टाइम टू एक्सपायरी, डिविडेंड, स्पॉट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे स्पॉट प्राइस, और फिर यहाँ पे ये जो है ये इंटरेस्ट रेट, और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन पे, राइट, यहाँ पे स्पॉट का जो प्राइस होता है, इन सारों पे कैलकुलेट होता है कि ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा डेल्टा के अकॉर्डिंग, राइट। चलो, मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि सर डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, ये चार आपने वर्ड सुना होगा बहुत सारे लोगों के साथ। मैं आपको लाइन वाइज से बताऊंगा, एक एक एग्जांपल करके। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेल्टा क्या होता है और डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है प्रीमियम के प्राइस के ऊपर, ठीक है। चलो, कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ओके, देखो, बैंक निफ्टी कितने चल रहा है? बैंक निफ्टी चल रहा है 59,600 पे चल रहा है, राइट, ये चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग का कंफ्यूजिंग आता है कि सर 59, अगर हम 600 का कॉल लेते हैं, ठीक है, राइट, ध्यान से सुनना किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, बस मैनेज आउट हो जाएगा। ओके, ठीक। देखो, सी है 59,600 का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम लोग लेंगे, अगर स्पॉट का प्राइस, ध्यान से सुना, अगर यहाँ पे स्पॉट का प्राइस अगर ये 1 रुपये मोमेंटम करता है तो ये प्रीमियम कितना मोमेंटम करेगा, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, राइट, आता है ना। मैं इसी क्वेश्चन को आपको डाउट क्लियर करूंगा। किस तरह से क्लियर करूंगा, ध्यान सुनना। डेल्टा को जब भी हम लोग डिवाइडेंड करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, मे भी सभी लोग को पता होगा 0 से 1, बट ये किल हो जाता है। क्यों किल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है 0 to 100। लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। ध्यान से सुना, पॉइंटर समझने की कोशिश करो, राइट। सॉरी एवरीवन, ठीक है। देखो, इतना आपको समझ आया। 0 to 100 कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा? अगर मैं आपको बोलूंगा ये कैलकुलेट करोगे, में भी अगर स्पॉट का प्राइस, ध्यान सुना, अगर स्पॉट का प्राइस यहाँ पे अगर 1 रुपये मोमेंटम करता है, फिर यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है 0.20 पैसे, ठीक है, 20.8 पैसे। ओके, तो क्या कैलकुलेटर होगा यहाँ पे? 0, देखो 0 to 100 है ना, 0, फिर 0.20, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के अंदर होता है वो, ठीक है, पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब परसेंटेज वाइज चलता है। अगर 1 है तो 1, और अगर 0. यहाँ पे 2 है तो वो 0.20 के हिसाब से मूव करता है। अगर यहाँ पे हमारा स्पॉट का प्राइस अगर 1 रुपये मूव करेगा तो हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो 0.20 पैसे का मूव करेगा। समझ आया? नहीं समझ आएगा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, तो आपको समझ आएगा। देखो, एक आपने कॉल लिया है यहाँ पे 59,600 का, यहाँ पे आपने क्या किया है सर? सी अपना बाइंग किया है। स्पॉट चल रहा है अपना 59,600 पे स्पॉट चल रहा है। अगर स्पॉट का प्राइस यहाँ पे 59,601 ये ऐसे मूव करता है, तो ये जो हमारा प्रीमियम चार्ट रहेगा, इस पे अपना कितना मोमेंटम होगा? इमेजिन करो, ये 100 रुपीज़ का
प्रीमियम चल रहा है, राइट, 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है। तो ये 100 रुपीज़ का कैलकुलेट किस में होता है, डेल्टा में। क्या होता है सर, यहाँ पे डेल्टा में कैलकुलेट होता है। अगर 1 रुपये मोमेंटम करेगा तो मैंने आपको क्या बोला, वैल्यू क्या लेकर गया था, वैल्यू हम लोग लेके चले थे 0.2 ऐसे लेके गए थे ना हम लोग। तो अगर 0.2 अगर इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो 100 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100, ठीक है, प्लस 0.2 लिखोगे तो मे भी कितना निकल के आएगा, 100, यहाँ पे 100.20 पैसे, ठीक है, राइट, ऐसे ये मूव करेगा। तो अगर 1 रुपये स्पॉट का प्राइस मूव करेगा तो आपका प्रीमियम 0.20 पैसे का मूव करेगा। ये थोड़ा अलग अलग डिपेंडेंट होता है। अगर आप आउट द मनी ले रहे हो तो उसके लिए अलग रहता है। मे बी अगर ये समझो, ये जो आपने 100 रुपीज़ का प्रीमियम लिया है, मे बी अगर मार्केट 59, ध्यान सुनो, अगर 59,600 पे चल रहा है और आपने जो प्रीमियम लिया है वो लिया आपने 59,800 का प्रीमियम लिया है। मे बी ये प्रीमियम आपका क्या है, OTM है। क्या सर, ये OTM है, ये क्या है, आउट ऑफ द मनी है। तो अगर ये आउट ऑफ द मनी होगा तो अगर ये प्रीमियम आपका 200 रहेगा, ध्यान सुना, अगर ये प्रीमियम 200 रहेगा तो 200 का यहाँ पे वैल्यू किस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। देखो ये 200 का है तो 200 में आप क्या करोगे, क्या प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस 0.20%, मतलब 20 पैसे, राइट, ओके। तो ये जो प्रीमियम मूव करेगा वो करेगा 200.20, मतलब अगर ये मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा तो ये मोमेंटम कैसे करेगा, 200.20। अगर ऐसे ही आप OTM के जगह अगर ATM रहेगा, ये मे भी अगर इमेजिन करो मार्केट जो है अपना 59,600 का मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट मूव करते करते ये कहाँ गया, ये चला गया, आपने जो प्रीमियम का चार्ट लिया था वो लिया था 59,800 का प्रीमियम आपने लिया था। मार्केट मूव किया 200 पॉइंट ऊपर साइड गया तो ये आपका हो जाएगा ATM। क्या हो जाएगा सर, ATM। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, मुझे समझ आ रहा है, आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, बट वीडियो को 2-3 बार प्रीवियस देखना, आप लोग को समझ आ जाएगा एग्जैक्टली, ओके। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगर ये मूव किया, इसके पास आया, पार्शली आया, अगर 600 से ये 200 पॉइंट ऊपर मूव किया, आपने जो प्रीमियम लिया वो प्रीमियम था 59,800 का प्रीमियम। अगर ये 59,800 तक पहुंच गया तो फिर ये प्रीमियम हो जाएगा आपका, जो आउट ऑफ द मनी था OTM था वो हो जाएगा ATM, मतलब एट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है। एट ऑफ द मनी जब ये हो जाएगा तो इसका अलग से डिविडेंड मतलब वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, कितना, 0.50 पैसे। क्या, 0.50 पैसे। चलो मैं आपको एक पॉइंटर बताता हूँ, उसके हिसाब से काम करना, ठीक है। तो ये क्या होगा 0.50 पैसे। बट अगर ये और 200 पॉइंट और मूव कर दिया, मतलब 59,600 से 800 गया, 800 से ऊपर जाके ये क्या कर दिया, ये 60,000 चला गया। ध्यान सुनना, अगर ये 60,000 चला गया तो फिर ये क्या होगा, ये जो प्रीमियम आपका एट द मनी था वो क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, इन द मनी हो जाएगा, मतलब ITM हो जाएगा। जब ये ITM हो जाएगा तो इसमें कितना वैल्यू कैलकुलेट होगा, इसमें कैलकुलेट होगा 1 रुपये, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे स्पॉट का प्राइस अगर 60,000 के ऊपर लेकर जाएगा और ये आपका ITM हो जाएगा, तो जिस तरह से यहाँ पे स्पॉट का प्राइस मूव करेगा, अगर स्पॉट का प्राइस 1 रुपये मूव करेगा, यहाँ पे आपका ITM जो रहेगा, आपका जो यहाँ पे आपने प्रीमियम जो लिया है वो 1 रुपये हिसाब से मूव करेगा। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होगे किस तरह से काम करता है। चलो मैं एक बार आपको एग्जाम्पल में देता हूँ, एंड जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ आप लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान सुना, OTM, ठीक है, OTM, ATM और यहाँ पे है ITM, ठीक है। ये 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। पहला OTM, अगर प्राइस, ध्यान सुना, अगर स्पॉट का प्राइस 59,600 चल रहा है और आपने जो प्रीमियम जो लिया है वो लिया आपने 59,800 का, ठीक है, 800 का, राइट। ये 800 का अगर आपने लिया है तो फिर इसमें कितना वैल्यू कैलकुलेट होगा, अगर OTM है तो 0.20 पैसे। ध्यान से लिख लेना, इस सब को लिख सकते हो आप लोग। और अगर आपने ATM लिया है, मार्केट चल रहा है आपका कितने पे, 59, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब ATM का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ATM का लिख दूंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा किस तरह से यहाँ पर मार्केट चल रहा है 59,600, ठीक है। और जो आपने प्रीमियम लिया है वही प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है ना यही प्रीमियम है। और ये प्रीमियम क्या कर रहा है, ये मार्केट मूव करता हुआ गया 800 के पास, ठीक है। ये प्रीमियम क्या गया 800 के पास। अगर इसका समझ लो आपने 59,600 चल रहा है मार्केट, आपने 600 का प्रीमियम ले लिया, राइट। ये मैं आपको बताया कि अगर ये मोमेंटम करेगा 200 पॉइंट का, मतलब OTM मैंने पहले ये, तो यहाँ पे मैं आपको ATM का तरफ बता रहा हूँ कि मतलब सेम स्पॉट का प्राइस प्लस प्रीमियम का प्राइस सेम,
ठीक है। अगर सेम रहता है तो वहां पे कितना कैलकुलेट होता है, 0.50 पैसे, ठीक है। ये लिख लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा जो है वो ITM है। अगर मार्केट यहाँ पे 60,000 चला गया, ठीक है, ध्यान सुनो, यहाँ पे अगर ये मार्केट 60,000 चला गया और जो आपने जो ट्रेड लिया है, ठीक है, वो लिया है 60,200 का प्रीमियम, मतलब आपने क्या किया है, 200 कह रहा हूँ यहाँ पे 59, एक सेकेंड में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 59,800, ठीक है, 59,800, तो इसमें कितना कैलकुलेट होगा, वैल्यू कितना कैलकुलेट होगा, 1 रुपये, ठीक है। और अगर ज़्यादा OTM है, मतलब डीप आउट द मनी है, तो डीप आउट द मनी में कितना होता है, 0.1 से लेके 0.2 तक, ठीक है। ये इतना आप नोट कर सकते हो, ये आपके लिए वैल्यू होगा। एंड अगर इसको आप नोट कर लोगे तो मे बी इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू का डाटा, मतलब आप क्या कर सकते हो, डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ लोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा गामा किस तरह से काम करता है। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटिव लगा होगा सीखने में, बट 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करना, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा किस तरह से ये काम करता है। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। देखो जितना नियर स्पाइक रहेगा उतना ज़्यादा इसका मतलब मोमेंटम करेगा। अगर OTM है 200-300 पॉइंट स्पॉट के प्राइस से दूर है आपका प्रीमियम, तो वहाँ पे आपका 0.20 पैसे मूव करेंगे। अगर ATM है जहाँ स्पॉट का प्राइस है वहीं पे आपका भी प्रीमियम है, वही प्रीमियम आपने लिया है, तो उस पर क्या होगा, 0.50 पैसे का मोमेंटम होगा प्रीमियम में। और अगर इन द मनी लिया है आपने, मतलब जहाँ पे मार्केट है उसके अंदर का अगर आपने ट्रेड लिया है, तो वहाँ पे आपको 1 रुपये के अकॉर्डिंग मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। वीडियो चल, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।